अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ्रंट फंक्शन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट के नाम से। प्राइवेट के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब हमें इस चीज़ का आइडिया है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता होगा अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं मेरी। प्राइवेट मेंबर्स को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो फ्रंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम क्लास से बाहर भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए हम फ्रंट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फ्रंट फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे पब्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब फ्रंट फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो है ना क्लास के अंदर उस फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी फन के नाम से, ठीक है। अब हम क्लास के अंदर सेटर फंक्शन नहीं बना रहे, ठीक है। ये प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए हम क्लास के अंदर सेटर फंक्शन नहीं बना रहे। इस वेरिएबल को हम क्लास से बाहर वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। क्लास से बाहर हम डायरेक्टली एक्सेस करके इसको वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का पता है कि प्राइवेट मेंबर्स को हम डायरेक्टली क्लास से बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये फ्रंट फंक्शन के ज़रिए पॉसिबल होता है कि हम क्लास से बाहर भी प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये जो हमने फंक्शन बना लिया है, इसकी प्रोटोटाइप हमें क्लास के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रेंड का कीवर्ड, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है C++ के अंदर फ्रेंड, ये हमें लिखना पड़ेगा। इसके आगे हमें ये जो प्रोटोटाइप है ना फंक्शन की, ये यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये प्रोटोटाइप हमें क्लास के अंदर लिखनी पड़ेगी। अब हम इस फंक्शन के ज़रिए अपने प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस फंक्शन के अंदर किस तरह से वर्किंग करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को हम एक ऑब्जेक्ट मेन से पास करेंगे। मेन के अंदर हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं T1 के नाम से। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, हम इस फंक्शन को पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो है ना इस वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, या हम एक अलग से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये देखें, टी के नाम से यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, t.x var इक्वल 20। तो ये देखें, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। वो वैल्यू हमने जो है ना ये 20 इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है, इस वेरिएबल को। अगर हम ये फ्रंट फंक्शन ना लिखते तो हमें एरर आना था, क्योंकि हम प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते। वो यही एरर दे रहा है कि आप प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली क्लास से बाहर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फ्रंट फंक्शन के ज़रिए ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे अब जो है ना वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहीं पर क्लास के अंदर अगर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर दूँ, ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँ फन के नाम से, तो ये देखें हमारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी C++ की बेसिक्स थोड़ी सी क्लियर है तो आपको पता होगा कि हम फंक्शन को दो तरह से जो है ना पास कर सकते हैं। यहाँ से हम जो पास करते हैं उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं, और फंक्शन के अंदर जो हम उसे रिसीव करते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से देखें, यहाँ से मैं फंक्शन को पास करता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, इसको हम एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा कि हम यहाँ से जो पास करते हैं उसे आर्गूमेंट कहते हैं, यहाँ पे जो रिसीव करते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और C++ के अंदर हम किसी भी फंक्शन को दो तरह से आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। एक होता है पास बाय वैल्यू, दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू यही है, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहाँ पे जो है ना उसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की कॉपी यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे हम उसे एक्सेस करके उसके अंदर फंक्शन के अंदर वर्किंग कर लेते हैं। लेकिन जो भी चेंजिंग हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे उसका इम्पैक्ट मेन के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग है, ये कॉपी बन गई है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे मेन के अंदर उसकी कोई भी जो है ना उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसके अंदर कोई चेंजिंग कर देंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो आपको आइडिया होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यही समझाया कि हम किसी भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट किस तरह से पास कर सकते हैं और उससे रिटर्न किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है।
तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो भी चेंजिंग फंक्शन के अंदर हो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी डायरेक्टली हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एड्रेस पास करना पड़ेगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ से पास करेंगे तो उसके बाद जो है जो भी चेंजिंग फंक्शन के अंदर करेगा वो मेन के अंदर भी डायरेक्टली हो जाएगी। उसके लिए हमें यहाँ पे एक रेफरेंस का ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। आपकी बेसिक क्लियर है तो आपको पता होगा इन चीज़ों का। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने ये पैरामीटर किया है रिसीव, तो इसे हमें प्रोटोटाइप के अंदर भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये डिस्प्ले का फंक्शन मैं यहाँ पे नहीं कॉल करता, डिस्प्ले का फंक्शन मैं डायरेक्ट मेन में कॉल करता हूँ, t1.display, ठीक है। तो ये देखें फंक्शन के अंदर हमने उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है प्राइवेट मेंबर को, और मेन के अंदर हमने उसे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर दिया। देखिए स्क्रीन के ऊपर 20 प्रिंट होकर आ गया, ठीक है व्यूअर्स। ये था फ्रंट फंक्शन। थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दूँ। फ्रंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह से हम फ्रंट फंक्शन को क्रिएट करते हैं। एक फ्रंट का कीवर्ड होता है प्री डिफाइंड, वो हम प्रोटोटाइप के पीछे लगा देते हैं और प्रोटोटाइप को क्लास के अंदर मेंशन कर देते हैं। देन उस फंक्शन के ज़रिए हम डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है फ्रंट फंक्शन में, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।